सीधे सीधे 3 दस्तावेज नरेश सिरोही, जगजीत सिंह डल्लेवाल ने, सीधा सवाल था, सीधा जवाब तो मिल गया। जी जी जी। और इसका ये जवाब दरअसल सरकार की तरफ से आ जाना चाहिए था। कल ही कृषि मंत्री को यह जवाब देना चाहिए था जब सवाल पूछा उपराष्ट्रपति ने। कल ही जवाब देना चाहिए था। संदीप जी, आप 18 की बात कर रहे हैं, मैं 14 की बात कर रहा हूँ। वो मैनिफेस्टो कमेटी में जो डॉक्टर जोशी के नेतृत्व में बनी थी, चेयरमैन, मैं उसमें भी था। और हमने देश भर के किसानों को इकट्ठा करके, और उसमें जो लिखा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर C2+ हम किसानों को देंगे। तो वादा तो ये पुराना था। दूसरी बात, जो आप कमेटी की बात कर रहे हैं और हमारे मित्र हैं, बड़े आदरणीय हैं गुणी प्रकाश जी, जिस स्तर के लोग इस कमेटी में हैं और जिस तरह की बात सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, उस कमेटी के स्तर का पता लग जाता है। एक तरफ कह रहे हैं कि आप बाजार खोल देना चाहिए, तो भाई फ्रांस में, लंदन में अभी प्रदर्शन हुए, तो वहां तो बाजार खुला हुआ है, फिर वहां का किसान सड़कों पे क्यों आ रहा है? दूसरी बात, और नहीं, यहां पर उपराष्ट्रपति पूछ रहे हैं देश के किसान आंदोलन के लिए मजबूर क्यों हैं। वो कह रहे हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं ये तो नकली किसान है। नहीं, तो वहां भी सब नकली है। दूसरी बात, मनोहरलाल खट्टर भी ये बात कह रहे हैं और एमएसपी कमेटी के अहम सदस्य गुणी प्रकाश भी ये सवाल उठा रहे हैं। संदीप जी, सबसे बड़ी बात ये समझिए कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि जो एमएसपी तय करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। अपनी बात से ही वो अपनी बात को काट रहे हैं कि हम तो एमएसपी पे खरीदें। जब वो ठीक नहीं है तो पहले उसको ठीक कराओ, उसको पारदर्शी बनाओ। उसमें जो राज्य सरकारें मांगे, जो आपने आंकड़ा दिया है, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि स्टेट की लागत क्या आ रही है और वो केंद्र सरकार से क्या मांग रहे हैं। इसका मतलब केंद्र सरकार का जो एमएसपी तय करने का जो फार्मूला है वो न्याय संगत नहीं है। बात अभी समझ नहीं आई, सरकार ही सरकार से सवाल पूछ रही है। उपराष्ट्रपति कृषि मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। 2.5 साल से नहीं दिख रहा था किसानों की क्या लानत मलानत की जा रही है, किन किन संज्ञाओं से उन्हें नवाजा जा रहा है, उन्हें बलात्कारी, हत्यारा, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, नक्सली कहा जा रहा है। संदीप जी, ये कानों तक नहीं गई थी उपराष्ट्रपति के। देखिए, किसान नेताओं के बारे में कल ही मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, संघ के हमारे एक बहुत आदरणीय अधिकारी है, उसमें लिखा है कि भारत के जितने भी किसान नेता हैं सब कांग्रेस और विपक्षी दलों से पैसा लेके सड़कों पे आते हैं। ये विदेशों से भी पैसा इनको मिलता तो आप है। भी कांग्रेसी हो गए, आप किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं बीजेपी। जी जी जी। और भारत में अशांति फैलाने के लिए देश के 1 नंबर के गद्दार हैं। तो फिर वार्ता क्या होगी, और हम को इंसाफ कैसे मिलेगा, और ये सोच है तो। और हम हिंदू विरोधी हैं और जिहादियों के समर्थक हैं, और हम देशद्रोही हैं, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बड़े आदमी का ये मैसेज आपके पास, ये मेरे पास मैसेज आया है और मैंने उनको बहुत आदर के साथ जवाब भी दिया और वो मेरी बात से सहमत थे कि इससे पूरा देश टूटेगा। आप किसानों को बेइज्जत कर रहे हैं। हम लोगों ने देश के किसानों को पार्टी के साथ खापों की पंचायत कर करके जोड़ा है। जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हमारा योगदान क्या है, और आज आप हमें इस तरह की गालियां दोगे तो ये तो ठीक नहीं है। केसी त्यागी साहब, एक सेकंड। केसी त्यागी साहब, आप भी देश विरोधी ताकत हैं। आप किसानों के दुख दर्द की बात कर रहे हैं। ये जिस चिट्ठी का और जिस तरह का अभी संदर्भ दिया जा रहा है, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं अरे भाई किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और यहां पर केंद्र के मंत्री तमाम समितियों के अहम सदस्य कह रहे हैं ये तो किसान ही नहीं है। किसकी बात मालूम है? संदीप जी, दुर्भाग्य ये है कि हम लोग राजनीति में जब शुरुआत किए थे तो चौधरी चरण सिंह हमारे अध्यक्ष थे, बाद में देवीलाल जी थे, और किसान सवालों पर ये 67 से पहले तो एमएसपी भी नहीं थी। आप तो जानकार हैं, जय जवान जय किसान का नारा 66 में लगा, उसके बाद हुआ। और ये जो एमएसपी है, इस पर भी मैं आपके चैनल पे कई बार कहा, फिर कहना चाहता हूँ, अब इससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा। एमएसपी से हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।